हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीए आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा 10th क्लास का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। आज आपका नया टॉपिक जो शुरू हो रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल 3.1 चैप्टर एनसीईआरटी के मुताबिक चलाया जा रहा है। चलिए आज का नया चैप्टर समझते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हिंदी में बोला जाए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपको फर्स्ट चैप्टर 2.1 में पॉलिनोमियल में बताया गया था कि आपका लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एक बार रिवीजन कर देते हैं कि क्या होता है। जिसका पावर जो है एक होता है, जैसे हम इक्वेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 2x + 3y = 7। तो चर का मतलब हम जानते हैं कि वेरिएबल, और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। अर्थात इसमें वेरिएबल कौन कौन से पॉइंट है? 2 पॉइंट वेरिएबल। इसलिए ये इक्वेशन का नाम पड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल है, ये भी हम जानते हैं कि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल। ये तो कांस्टेंट पार्ट हम जानते हैं, जिसे अचर कहा जाता है या कांस्टेंट पार्ट कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार आपका ये 3.1 का इसमें कुछ बेसिक है नहीं। जो बेसिक है आपको बता दिया गया है पॉलिनोमियल में। डायरेक्ट आपका एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पढ़े, समझे और बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन दिया गया आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब उसकी बेटी से बोलती है, कहती है 7 years ago 7 वर्ष पहले, I was 7 times as old you then also। जो मैं जो था 7 वर्ष पहले मैं आपके 7 गुना 7 टाइम्स मतलब था। ऑल्सो और भी था 3 years from now आज से 3 वर्ष बाद। देखिए आज से 3 वर्ष बाद मतलब अभी प्रेजेंट के बात हो रहा है, वर्तमान के बात हो रहा है। जो अभी जो काउंटिंग होगा 3 वर्ष बाद के लिए, तो अभी से काउंटिंग होगा आज से 3 वर्ष बाद। यहाँ पर देख सकते हैं 3 years from now, अभी से 3 वर्ष बाद। I shall be 3 times as old as, अभी से 3 वर्ष बाद उसकी मैं 3 गुना होऊंगा। You will be interesting represent his situation algebraically and graphically। अगर आज से 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाऊंगा तो बताइए इसका अलजेब्रिकली मतलब बीजगणितीय मेथड से, और ग्राफिकली मतलब ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है? कुछ लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे लेट अस कंसीडर या लेट अस एक्चुअल एज ऑफ आफ्ताब। एक्चुअल एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा? मान लेते हैं x, ठीक, एंड लेट अस एक्चुअल एज ऑफ हिज डॉटर। उसकी बेटी का जो है उम्र मान लेंगे कितना? y। माना कि उसका वास्तविक उम्र मान लेंगे आफ्ताब का कितना? x, और उसकी बेटी की आयु भी मान लेंगे y। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ कुछ भाषा है क्या कि आज से 3 वर्ष बाद हो या अभी से 3 वर्ष पहले हो। इसका मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि हम और आप फ्रेंड हैं, तो अभी से 3 वर्ष पहले, इट मीन्स क्या समझे कि मेरा जब उम्र जो अभी मान लीजिए वर्तमान में अगर 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना होगा? 17 वर्ष होगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आप ऐसा 3 साल बैठे होंगे कि इनका आने के बाद मेरा काउंट गिनती होगा, मेरा उम्र गिनती होगा। ऐसा तो नहीं होता। मेरा 3 साल पहले उम्र गया तो आपका भी 3 साल पहले उम्र गया होगा। ऐसा ही तो काउंट होता है। आपका एज में जितना भी क्वेश्चन है लॉजिक यही है। क्वेश्चन है कि मेरा उम्र आज से 5 वर्ष पहले आपका उम्र 3 गुना था। इट मीन्स कि मेरा उम्र जो है अभी अगर 20 वर्ष होगा तो 5 साल पहले मेरा उम्र जो है 15 होगा।
तो आपका भी उम्र तो 5 साल पहले कम होगा क्या, उसके बाद अभी का टाइम होगा। तो 7 गुना था या 2 गुना था उससे मतलब नहीं है, ये आपका क्वेश्चन को जैसा लिखना है बस लिख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 7 years एगो, इस पर ध्यान देंगे थोड़ा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 7 years एगो अर्थात 7 years एगो आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा, x-7, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में उसका आयु है, ये प्रेजेंट का कहिए या एक्चुअल एज x है, तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 7 x-7। इसी तरह से अगर इसका देखते हैं तो उसका डॉटर की कितना हो जाएगा, उसकी बेटी की उम्र कितना हो जाएगा 7 years एगो मतलब y-7। कोई दिक्कत। अब कहते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ, उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 times एज ओल्ड योर देन, मतलब अभी से जो 7 वर्ष पहले गया उसका जो है 7 गुना था। अर्थात ऐसा आप लिख सकते हैं x-7 ये किसका उम्र अवताप का, और y-7 ये किसका उम्र हो गया उसकी डॉटर का। तो कह रहा है कि उसकी डॉटर जो है 7 year वो 7 गुना थी। सोचिए अगर उसके डॉटर होगी या उसके वह खुद अपने आप होगा, उसके वह जो है अगर कोई बेटी जिसकी बेटी होगा, कोई आदमी होगा उसी की बेटी होगी, तो इसकी भी बात है कि उसकी बेटी कम एज की होगी और वो ज्यादा एज का होगा, ऐसा ही तो होता है नहीं हम। तो क्वेश्चन में क्या देगा उस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपना भी लॉजिक लगाइएगा इसमें क्या होता है। तो ऐसा 7 गुना था उसका, तो इस इक्वेशन निकालेंगे x-7 इक्वल टू 7y-49। तो x और इसको यहाँ बुलाएंगे -7y इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो -49 और +7। तो x-7y इक्वल टू -42, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट मानेंगे। जब तक आपका इक्वेशन 2 नहीं आ सकता है तब तक आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या हो सकता है। तो एक इक्वेशन हम उनके लिए आगे छोड़ दिए। ठीक, सेम टू सेम कंडीशन मानना है आपको सेकंड में। तो आप यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फिर लैंग्वेज यूज करेंगे अपना लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, क्वेश्चन कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 वर्ष बाद, या आफ्टर 3 years में दे सकता है आपका क्वेश्चन के अनुसार जो भाषा यूज करे। तो आफ्टर 3 years बाद या फ्रॉम 3 years नाउ, अभी से 3 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा आफ्ताब का x+3। अभी से जो इसका काउंटिंग होगा आफ्ताब का उम्र, तो अभी से 3 वर्ष बाद, तो अभी से 3 वर्ष पहले x था, वर्तमान में x लिए थे तो x+3। वैसा ही इसका भी लेंगे फ्रॉम 3 years हिज डॉटर, 3 years हिज डॉटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y+3। सेम कंडीशन 3 times एज ओल्ड एज यो, तो अभी से 3 वर्ष जो बाद है उसका जो है 3 गुना उम्र हो गया इसका। तो ऐसा लिख सकते हैं x+3, ये उम्र किसका हो गया उसका खुद का, उसके बाद y+3 उसकी बेटी का। तो उम्र कब बराबर होगा उसका बेटी का, जब ये 3 गुना हो जाएगा तब तो इसका उम्र के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 गुना तब ये बराबर हो गया। बात समझ आया। देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं क्या, ये 3 गुना हुआ
तो आप सोचिए उसके पिता तो पहले से वो उम्र से में ज्यादा होंगे, लॉजिक यही कहता है ना, उसके पिता जो पहले से उम्र में ज्यादा होंगे। अब उसको फिर अगर 3 गुना बढ़ा देंगे तो क्या उसकी बेटी की उम्र के बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता है, वो तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम बराबर क्यों किए? उसकी बेटी के उम्र जो है 3 गुना कर दिए। अब इसका उम्र और इसका पिता की उम्र बराबर हो गया, इसलिए अब ये बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x + 3 इजकल टू ये गुना कराएंगे 3y + 9 x, इसको यहाँ पर इसको इधर भेज देते हैं, इधर आएगा ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा 3y और प्लस 9 है यहाँ पर, ये जाएगा माइनस में तो 3 हो जाएगा। तो x - 3y = 6 क्वेश्चन नंबर। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका इस प्रकार दो इक्वेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको कुछ ग्राफ विधि बनाना है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर कुछ चाहिए स्पेस। अब आपका जब तक दो इक्वेशन नहीं आए तब तक सॉल्व नहीं होता है। दो इक्वेशन आसानी से हम निकाल लीजिए, जो भाषा का प्रयोग करते हुए दो इक्वेशन का निकाले। आगे आप जितना क्वेश्चन बनाए आपको भाषा का प्रयोग करते ही दो क्वेश्चन निकालना इक्वेशन। दो इक्वेशन निकालने के बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। इसका दो तरीका है। पहला तरीका, एक तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट विधि से। जब प्लस माइनस करेंगे तो x कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा, y कटेगा तो x के मान, ऐसा ले सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में अगर आपको ग्राफिकली विधि लगा दें ग्राफ के माध्यम से, तो उससे आसान होता है कि आप एक को 0 मान लीजिए और एक को फ्रॉम फर्स्ट लेते हैं। जैसे x - 7y = -42। तो हम जानते हैं किसी भी ग्राफ पर पॉइंट मानने का तरीका क्या होता है, एक्स वाई। आपको पता होगा किसी भी ग्राफ पर पॉइंट लेने का तरीका क्या होता है, एक्स एक्सिस पर एक्स, वाई एक्सिस पर वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, पुट x = 0 अपने से करते हैं सॉल्व, इसलिए क्योंकि यहाँ x के मान 0 रखेंगे, एक बार y के मान 0 रखेंगे तो हमको आसानी से वही रिजल्ट देगा जो इसको सॉल्व करने पर हमको रिजल्ट देगा। तो ये विधि आसान है। तो 0 - 7y = -42, तो -7y = -42, माइनस माइनस कट जाएगा, y = क्या हो जाएगा 42/7, ये कटेगा 6, y = 6। कोई दिक्कत? पॉइंट क्या हो गया मेरा, पॉइंट लिए तो नया पॉइंट एक बन के आ गया हमारा। x का मान 0 लिए तो y का मान कितना हो गया 6। कोई दिक्कत? अब इसी तरह से अब एक बार x का मान 0 ले लेंगे तो उसी तरह से y का मान एक बार 0 लेना पड़ेगा। तो पुट y = 0, देन एक बार y का मान 0 रखेंगे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा x - 7 × 0 = -42। तो x - 0 = -42, तो x = क्या हो जाएगा -42। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या बन गया, अगर दूसरा इसका पॉइंट लेते हैं तो y के मान 0 लिखेंगे तो x के मान -42 और 0 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ से आपका ये भी आया। दूसरा इसका सॉल्व करेंगे। अब फ्रॉम क्या लेके चलेंगे, 2 से, फ्रॉम 2 से लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3y = 6। और ऐसा ही सॉल्व करेंगे, पुट x = 0, तो 0 - 3y = 6, तो -3y = 6, तो y = 6/-3, 3 × 2 = 6, y = -2। तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और -2। कोई दिक्कत? ऐसा ही और सॉल्व करेंगे, पुट y = 0, तो x का मान क्या हो जाएगा x - 3 × 0 = 6, तो x - 0 = 6, तो x = 6। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 6 और 0। ये मेरा पॉइंट आ गया, ठीक।
अब जो भी ये पॉइंट मेरा आया, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, इसी को ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। जो ग्राफ पर बनेगा वही मेरा राइट आंसर होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि इतना क्वेश्चन लंबा क्यों है। बिल्कुल लंबा तो होगा ही। क्यों लंबा होगा? क्योंकि अगर आपको 6 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि 5 नंबर ऐसा ही मिल जाएगा। तो आपको ऐसा आपको देखना पड़ेगा। इसे बता देते हैं, ग्राफ कुछ बनाना है। अब इसको ग्राफ पर थोड़ा इसको दिखा देना है। ग्राफ ये जानते होंगे, ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस। ये एक्स डैश लिख सकते हैं, ये वाई डैश लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो हम जानते हैं ये ओरिजिन होता है 0 0। ये तो ओरिजिन होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो जहाँ काटता है क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो यहाँ भी 0, वहाँ एक्स भी 0, वाई भी 0। अब आप जो भी ग्राफ पेपर आपको मिलेगा उसको आप ऐसा मान लीजिए, अपना स्केल से मानिएगा कि यहाँ पर देख लीजिएगा x के मान 6 चाहिए और y के मान भी 6 चाहिए क्या? तो ऐसा आप कोई नंबर मानिए कि जैसे यहाँ से मान लेते हैं 2 4 6, ऐसे 5 मान लेते हैं, 5 10 15 20। आप 5 10 15 20 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x का मान -40 से ऊपर चाहिए, 42 चाहिए। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो इधर ऐसा आप नंबर लेंगे, जैसे अगर नंबर मान लेते हैं 10 20 30 40 50, ये नंबर हम x और y को मान देखते हुए इसको बनाएंगे। बात समझ आ रहा है? ग्राफ में आपको जो भी मानिएगा एग्जैक्ट मानिएगा। 5 मान है तो 5 10 15 20, ये नहीं कि 10 20 मान लीजिए। हम इसको 10 20 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये इधर 42 है, स्पेस छोटा है, इसीलिए हम उसको इसी में बनाना चाहते हैं। जो भी आपका ग्राफ आएगा उस पर आप एग्जैक्ट वैल्यू मानिएगा, एक्स वाई को वैल्यू देखते हुए। यहाँ पर आप मान लीजिए 5 10 15 और इधर भी मान लीजिए ये माइनस में होता है, और इधर भी क्या होता है -5 मान लीजिए, -10 और -15, ऐसा आप नंबर मान सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए फ्रॉम फर्स्ट में। ये जो है फर्स्ट वाला, x के मान 0 था तो y के मान कितना है? 6। तो x के मान 0 तो यही पे हो जाएगा, क्या होगा ना? y का मान 6 हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है। अरे 5 और 10 के बीच में तो होगा, तो मान लीजिए आप यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितना हो गया? 0 और 6। कोई दिक्कत? ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा में आ जाइए, x के मान -42 तो y के मान 0। x के मान -42 हो सकता है, यहाँ पर आ जाए। अरे यही ना आएगा, माइनस में तो -42, और y के मान 0 तो y के मान 0 यहीं पे जाएगा, अर्थात -42 और 0। ठीक, अब इसको क्या करना है? आपको आपस में मिला देना है। ये आपका मिल गया, कोई दिक्कत? उसी तरह इसको मिला देना है आपको। क्या? x के मान 0 तो y के मान -2, x के मान 0 तो y के मान -2 तक यहाँ पर आ जाए। ये आपको अपना से अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन आपका जो भी ग्राफ का कॉपी मिलेगा आपको, पेपर एक मिलता है ग्राफीय, वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता देगा और स्केल से खींचिएगा आप। इसी तरह यहाँ पर x के मान 6 तो y के मान 0, x के मान 6 मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, x के मान 6 तो y के मान 0, तो यहाँ पर तो x का मान 6 y के मान 0, ऐसा हो सकता है। ये एक देखिए ऐसा ही जाएगा लाइन, ये दोनों लाइन आपस में मिला दिए। ये आपका पूर्ण रूप से ग्राफ बनकर तैयार हो गया। इस क्वेश्चन को इतना लंबा है और यहीं पर आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक, एक कर रहा है बीज गणितीय द्वारा। तो एक्स वाई के मान तो आप सिंपल जानते हैं कि सॉल्व करेंगे किस तरह, एक्स वाई के मान सॉल्व करके निकाल देंगे, वो आसान विधि है। मेन है कि आपको इतना दिखाना है, 2 पेज लग गया होगा उम्मीद है, लेकिन 6 नंबर उठाना है, 5 नंबर उठाना है, तो आपको इस तरह सॉल्व करना होगा। आइए इसी प्रकार आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स। एक कोच है, आप जानते हैं क्रिकेट का एक कोच होते हैं, उसने क्या किए कि 3 बैट और 2 बॉल जो है 3900 रुपया में खरीदे। लेटर बाद में सी बाई अनदर
ए बैट एंड 3 more बॉल ऑफ सेम काइंड फॉर 1300 रुपया। क्वेश्चन बोल रहा है कि बाद में वह कोच ने एक बैट और 3 से ज्यादा बॉल खरीदे एट द सेम काइंड ऑफ द 1300 रुपया में एक बैट और 3 से ज्यादा बॉल खरीदे। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसको रिप्रेजेंट करें अलजेब्रिकली तरीका से और ज्योमेट्रिकली अर्थात ग्राफिकली विधि से इसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझाते हैं, आप समझ जाइए। क्वेश्चन कहा कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने एक पहले बार 3 बैट और 6 बॉल जो है खरीदे, कितना में 3900 रुपया में। बाद में वही कोच जो है एक बैट और कितना 3 से ज्यादा बॉल जो है 1300 रुपये में खरीदे, तो उसको रिप्रेजेंट करना है, आपको बोध कराना है ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली। सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर लेट द प्राइस ऑफ वन बैट, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट इक्वल टू क्या x रुपया। कोई दिक्कत? वैसा ही मान लेंगे लेट द प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल टू क्या y रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है। मानेंगे ये माना कि एक बल्ला की कीमत x रुपया और एक बॉल की कीमत y रुपया। हिंदी वाले लिख लेंगे ऐसा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट हम फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि और उस कोच ने 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में खरीदे होंगे, तो 3 बैट x रुपये के दाम से खरीदेगा तो कितना खरीदेगा 3x प्लस। अगर 6 बॉल x रुपया y रुपये के दाम से खरीदेगा तो कितना 6y, तो 6y इसका तो कितना में खरीद रहा है 3900 में। एक बार ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे कोई टॉफी है, आपको 5 रुपया में एक टॉफी मिल रहा है और 6 टॉफी खरीदना है, तो कितना हो जाएगा 6 टॉफी गुना 5 अर्थात 30 रुपया लग जाएंगे, तभी तो कर देंगे इतना। क्या वही कंडीशन है। x रुपया के भाव से बैट खरीदा रहा है, 3 गो बैट खरीदना है 3x। y रुपया के भाव से बॉल खरीदा रहा है, 6 बॉल खरीदना है 6 y इक्वल टू दोनों का टोटल प्राइस कितना 3900 में खरीदा गया। कोई दिक्कत? ऐसा ही अब सेकेंड कंडीशन मान लीजिएगा, आप भाषा जरूर लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। फिर सेकेंड कंडीशन में मानेंगे क्या अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, उसी कोच ने एक बैट और 3 मोर बॉल, एक बैट x के अनुसार से खरीदा होगा तो कितना x इंटू 1 बराबर x। कोई दिक्कत? 3 से ज्यादा बॉल खरीदे तो y रुपये के हिसाब से 3 से ज्यादा बॉल खरीदे अर्थात 3y इक्वल टू कितना में खरीदे होंगे 1300 में। क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत? बहुत आसान है, आसान से निकल गया। बस इसी को सॉल्व करके हमको आंसर बनाना है। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट को उठा दें यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट या सेकेंड के लिए क्या यहाँ थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, दोनों इक्वेशन सेम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्वेशन सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस ये इक्वेशन जो है थोड़ा इसमें गुना भाग कीजिए, 3900 ही है। अगर इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बटा
3, ये कितना हो जाएगा 1300। ठीक, आपका जो ये जो है दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है ये जो इसको सॉल्व किया जाएगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप इसमें से 3 कॉमन लीजिएगा तो सेम एज इट इज ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। 3 कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 सॉरी यहाँ पर x प्लस 2y नहीं, ये आपका इक्वेशन अलग है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, फिर से यहाँ से अगर 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 3900। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ये आपका 3 बटा में आ जाएगा 1339। x प्लस 2y इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब आते हैं फ्रॉम टू से, चूंकि x और y का मान निकालेंगे तभी तो मेरा ग्राफिकल विधि सही होगा क्या। तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब आपका ये इक्वेशन 2 ले लिए। अब क्या करना है, इसके पिछला क्वेश्चन में चूंकि x और y का आसान था इसलिए हम x को 0 मान लिए, y का मान आता था, y का मान 0 तो x का मान कुछ ना कुछ निकलता था। ऐसा यहाँ पर ऐसे कोई गलती नहीं करे कि उससे क्वेश्चन और लंबा हो जाए। तो यहाँ पर आप ऐसा कोई नंबर ले लें कि x और y के मान छोटा से छोटा आ जाए, आपका क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई आपको दिक्कत ना होगा। x का मान सोचिए कि क्या रख ले कि ये x और y का जो है ग्राफ बनाना है तो छोटा हमारा मान दे देगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पुट x के मान अगर 400 रख लेते हैं, अपना से रखना है, ये नहीं कि यहाँ पर कोई मास्टर बता रहा है कि आप 0 रखिए 200 300, अपना मन से जो मन करे वो रखिए, कोई दिक्कत। हम 400 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 400 इसमें घटाएंगे तो 900 आ जाएगा, 3 से 900 आसानी से कट जाएगा। ठीक, अपना सोच के रखना है। तो x का मान 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस 400 कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू 900। कोई दिक्कत। 3y का मान कितना हो जाएगा 900, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 बटा 3 इक्वल टू 300। तो x का मान हम 400 लिए तो पॉइंट क्या बन जाएगा 400 और 300, ये मेरा पॉइंट बन गया। इसी तरह से अगर x का मान 400 लेंगे तो y 300 है, उसी तरह से y का मान भी कुछ लेंगे तो x का मान कुछ आ जाएगा। तो पुट y इक्वल टू कितना मान ले, इसको आसान करना है, अपना से बनाना है आसान, तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। y के मान लीजिए 200 तो ज़्यादा हो जाएगा, 300 तो 400 मिल जाएगा, 3 मान लीजिए आप 4 मान लीजिए। तो y के मान अगर 4 मानते हैं, y के मान क्या 4 मान लेते हैं अपना मन से, तो x का मान क्या हो जाएगा x प्लस 400 मान लेते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा x प्लस 3 गुना 400 मतलब 1200 इक्वल टू कितना 1300। तो x प्लस 1200 इक्वल टू 1300। तो x का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इधर माइनस चल जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक, तो y का मान 400 मान तो x का मान कितना है 100, तो x का मान 100 और 400, ये हमारा क्या हो गया पॉइंट हो गया। ठीक, ये आपका इक्वेशन थर्ड से लिए तो थर्ड नहीं 2 से लिए तो आया इतना, ये आपका x प्लस 3y प्लस 1300 लिए 2 से लिए तो इतना आया। अब कितना लेंगे इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए अपना से x प्लस 2y
इक्वल टू 1300। इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा इसको। ठीक, तो आपका एक इक्वेशन से ये आपका सॉल्व होगी, इतना आया। तो अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन से आपको सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे। किससे? फ्रॉम 3 से। और फ्रॉम क्या लेते हैं? 3 लेते हैं वहां से। फ्रॉम थर्ड x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। वैसा ही है, आपको 100y के मान अपना से मानना है। मान लेंगे पुट x इक्वल टू, सोचिए क्या रखें कि ये वैल्यू आसानी से कट जाए। तो यहाँ पर आप 200 रखिएगा तो 1100, 200 रख लीजिए। तो 200 प्लस 2y इक्वल टू 1300। 2y इक्वल टू 1100। डायरेक्ट बना रहे हैं, समझिएगा। 2 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? 1100 बटा 2 इक्वल टू 550। तो पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पर? x का मान 200, तो y का मान कितना? 550। कोई दिक्कत? इसी तरह से पुट करेंगे। क्या पुट y इक्वल टू, अपना से मानना है, क्या मान ले तो छोटा हो जाए। पुट y इक्वल टू, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 300, 600, 400 मान लेते हैं। y इक्वल टू 400, 500 मान लीजिए। y इक्वल टू 500 मान लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 2 500 इक्वल टू 1300। तो x प्लस 1000 इक्वल टू 1300। x का मान कितना आ जाएगा? 300। कोई दिक्कत? x का मान 300 आया तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 300। और ये पॉइंट जाएगा कितना? y का मान कितना आता है? कहते x का y मान 500 रखे थे। ये मेरा पॉइंट निकल के आ गया। अब पॉइंट मेरा 4 निकल के आ गया। एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक इधर का आ गया, एक ये है, एक ये है। 4 मेरा पॉइंट निकल के आ गया। अब आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं क्योंकि ग्राफ बनाना है यहाँ पर। 4 पॉइंट आया तो आप इसको ग्राफ कैसे बना सकते हैं? सेम एज इट इज, जैसे आप पहले बनाए थे वैसा ही बनाएंगे। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना केजी 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का प्राइस कितना है? ऑन द डे वाज फाउंड टू बी द RS 160, 160 रुपया है। आफ्टर ए मंथ, 1 मंथ बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स ऑन द 2 kg ऑफ द ग्रेप्स इज 300। करा ये 1 मंथ बाद जो है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम कितना हो जाएगा? 300 रुपया। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाएं। सेम क्वेश्चन है, इसके प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन है। इसमें मान लेंगे क्या? लेट प्राइस ऑफ 1 kg सेब एप्पल इक्वल टू x रुपया। और इसी तरह से मान लेंगे 1 kg क्या है? ग्रेप्स अंगूर इक्वल टू y kg। मान लेंगे अपना से y रुपये। कोई दिक्कत? आपको हर हाल में इक्वेशन दोहराना है। तो x रुपये के भाव से 2 kg सेब अर्थात कितना इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिख देंगे आप। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? 2 kg अर्थात 2x, x रुपये के भाव से 2 kg खरीदा गया, 2x प्लस y रुपये के भाव से 1 kg खरीदा गया, तो y हो जाएगा 160 रुपये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत?
इसी तरह इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएंगे? इक्वेशन सेकंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या बनेगा? 4 kg ऑफ एप्पल अर्थात 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 2y इक्वल टू कितना? 300 रुपया। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? बस इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखिए, फ्रॉम 2 में अगर इसमें चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300। 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 बटा 2 150। 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। आप इसी इक्वेशन 2 नहीं माने, आप इक्वेशन इसको 2 मान लें, क्यों इक्वेशन बनाया जाए। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 आपका सामने आ गया। वही कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट से लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से लिखेंगे। क्या पॉइंट निकालना है? फ्रॉम फर्स्ट क्या दिया गया इक्वेशन? 2x, देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। वही कंडीशन, x का मान आपको जो मान हो वो निकालिए, 9 मान हो 0 मान लीजिए, x का मान 0 क्यों माने? कुछ पॉइंट मान लीजिए अपने से, x का मान पुट, x का मान मान लीजिए 50, तो 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 50 प्लस वाई इक्वल टू 160। ये 100 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 माइनस 100। y का मान कितना हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत? तो पॉइंट हमारा क्या बन रहा है? एक पॉइंट बन जाएगा मेरा, x का मान 50 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत? इसी तरह से x का मान माने तो y का मान कुछ ना मानना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू क्या माने? y इक्वल टू मान लीजिए आप 100 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 100 इक्वल टू 160। क्या या छोटा मानिएगा? छोटा मान लीजिए, 50 मान लीजिए। छोटा मान लीजिए इसको, क्योंकि इसी के आसपास जाएगा नंबर। ठीक, 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये 50 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 110। तो x का मान कितना हो जाएगा? 55 बटा 2 55। अर्थात दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? x का मान 55 है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 50। एक इक्वेशन से 2 आ गया ग्राफ। क्या इसको ग्राफ को चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या अब वैसा ही लेंगे आपका इक्वेशन 2 से। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 150। इक्वेशन 2 में था, फ्रॉम 2 से 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। कोई दिक्कत? आप 0 मान के बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस आपका ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, आपको आसानी से बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। x इक्वल टू मान लीजिए आपको क्या 85 मान लीजिए, x इक्वल टू 50 मानेगा तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 2 गुना 50 इक्वल प्लस y इक्वल टू 150। ये 100 हो जाएगा, इधर जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 माइनस 100 y इक्वल टू 50। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि पॉइंट दोनों का सेम आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका जो पॉइंट कट कर रहा है वही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। आप आंसर मिला सकते हैं इसका इक्वेशन, ये भी इक्वेशन 2 इक्वेशन आए, आप आंसर मिला सकते हैं। ग्राफ बनाया होगा तो गुड, नहीं बनाया होगा तो वेरी गुड, आप सीख रहे हैं, आप कोई तरीके सीख रहे हैं। पुट x इक्वल टू एक्स वाई का मान आ गया। अब क्या मान रखेंगे? क्योंकि पहला बार x का मान रखेंगे, अब y का मान, तो y का मान क्या रख रहे हैं यहाँ पर बताइए?
30 रख ले, 40 रख ले, 40, हाँ 30 40 रख ले, जो भी 40 रख ले। तो 2 गुना x प्लस 40 गड़बड़ हुआ था पहले के क्वेश्चन। 2x इजकल टू ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो x इजकल टू 55, तो x इजकल टू 55, तो y इजकल टू कितना आ गया